परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हैं आज? होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर की कृपा है, दया है कि आज हम लोग यहाँ पाए जा रहे हैं। हम लोग कई अनेक जगहों पे हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि आज आप इस जगह पे हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी और आप लोगों के बीच में अपने गवाही को रखना चाहूँगी कि परमेश्वर ने पिछले बहुत दिनों से हम लोग जिस मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे, हम लोग हैदराबाद गए और वहाँ 4 दिन के हम लोगों ने मीटिंग को पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के साथ उस मीटिंग को अटेंड किया और हम लोग पूरे परिवार गए थे और ये बहुत ही आशीषदायक और फलदायक मीटिंग रहा हमारे लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसमें से जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ थोड़ा सा साझा करना चाहूँगी। पूरे ही 3 दिन की मीटिंग में, हालांकि हम लोग 25 तारीख को गए थे, लेकिन उस दिन हम लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं किया। 26 तारीख से पास्टर आए और उस दिन से हम लोगों ने आखिरी दिन तक 29 तारीख तक मीटिंग को अटेंड किया। और इस मीटिंग में 3 दिनों के मीटिंग में उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातों को रखा जो बहुत ही हमारे जीवन के लिए, खासकर मेरे जीवन के लिए बहुत ही आशीषदायक था। जिसमें से एक बात, पूरे चीज़ों का एक निचोड़ जो मैं रखूंगी वो यह था कि प्रार्थना करना। एक कलीसिया जो है उसे प्रार्थना करना है। हम लोग काफ़ी बार जब कुरिन्थियों का किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अन्य भाषा जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग अपने में प्रार्थना करें, लेकिन कलीसिया में नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी कलीसिया को अन्य भाषा में प्रार्थना कराएं। सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने कहा कि पूरी कलीसिया को अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। क्यों उन्होंने प्रार्थना करने को कहा? अपने पास्टर्स के लिए, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। और उन्होंने उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो दिया वह यह था कि आपको अपने लीडर्स के लिए या फिर अपने अगुओं के लिए प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लीडर्स को, आपके अगुओं को, आपके बिशप को एक जिम्मेदारी दी है कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। आप जरा सोचिए कि अगर आपके पास्टर्स को कुछ हो जाता है तो आपके लिए प्रार्थना कौन करेगा? हालेलुया। आप सोचिए, अगर उनको कुछ होता है तो आपके लिए प्रार्थना कौन करेगा? और जब आपके लिए प्रार्थना नहीं किया जाएगा तो सोचिए कि आपके जीवन में कितने मुश्किलें, कितने तकलीफ, कितने रुकावटें आएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए जब आप अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप सुरक्षित रहे, आप परमेश्वर में मजबूत रहे। वो वचन जो आपके पास्टर्स आपको देते हैं, परमेश्वर के दास देते हैं, तो वो किस लिए? वो आपके लिए है, आपको बनाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपके विकास के लिए है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रार्थना करें, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ उन्होंने और एक चीज़ पे जिसमें जोर दिया जो मैं अक्सर करती थी, लेकिन मुझे उसका मैं उसको ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं समझती थी, लेकिन उसमें इतना ध्यान नहीं देती थी। वह यह था कि आप अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें। बाइबल हमें बताती है कि आप अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, जितने भी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग 15 नवंबर को ये काम करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप निरंतर उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, उनके आसपास जो लोग उनको गलत फैसले को लेने के लिए बोलते हैं, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा वहां काम करेगा और आपका देश शांति में रहेगा। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा बात है। और सोचिए, आप जब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, वो कहते हैं कि मुझे प्रीचिंग से ज़्यादा, प्रचार से ज़्यादा प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं अपने प्रचार के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रार्थना के लिए जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं अपने कमरे में प्रार्थना करके उन सारी चीज़ों को कर सकता हूँ जो मैं पूरे देश भर में जाके नहीं कर सकता हूँ। वो बोलते हैं कि उस जगह में जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो ऐसे चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो सकता है? बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए इस समय को लेंगे, हम लोग सभी को अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। तब तक प्रार्थना करें जब तक
उनका आत्मा जाग नहीं जाता। चलिए हम लोग सभी को अपने जगह में खड़े होंगे और हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की इच्छा से लेकर उन शब्दों को हमारे में मुंह डालता है जो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम नहीं जानते हैं, इसलिए आपका जो प्रार्थना है आप हिंदी में, संताली में, इंग्लिश में करिएगा, वो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इन चीज़ों को ऐसे बदलेगा, आप आत्मिक क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे और उन चीज़ों को ऐसे बदलेगा जो आप अपने आप में नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। आइए हम सभी को अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे हमारे बिशप के लिए, हमारे परमेश्वर के दास के लिए, हमारे पास्टर्स के लिए, हमारे जितने भी आत्मिक अगुवा हैं उन सभी के लिए धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने उन्हें संभाल के रखा है, उन्हें जीवित रखा है, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है, ताकि वो हम लोगों के बीच में अगुवाई कर सके। आइए हम लोग धन्यवाद करेंगे। और रे बसेरी अलारांदे रे बहा इनमासे खीरी अलारा बसेरी अलारा मंदे रे खीरी अलारा बहा इनमांदे रे खीरी सुखोरी अलारा बदरिया इना खारिया रो बसोरी मसेरी अलारा रो बहा। अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। इंद्रिया सेरी अलारा दरो बसे खीरी अलारा दरो बहा इना खारिया अलारा दरो बसे Sendiri mandiri balare kiri la radaro imase kiri la radaraha inana na bosore la ramase kiri la radarabado setiri la ramandareha increosori abaseri la randarebaha। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर के भेदों को बोल रहे होते हैं। इंद्रियोसो खोरी la rabadari seria sendiri basori la ramandarebaha incrostare la ramase kiri la radarabado bosori sentiri la radarabaha increa la rabaseri la radarabado setiri sondore mandire balare khele rabaha incrostare la ramaha। चलिए थकिए मत, प्रार्थना कीजिए। चलिए प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोलकर ऊंचे आवाज में प्रार्थना कीजिए। आपकी आवाज से ये वाला रहा इंद्रोस्तरे मासे खेरी ला रबदरिया सेरी ला रदरबहा इंद्रोसे खेरिया सोतोरो मासे ले रमंदरे वाला रहा। परमेश्वर की आत्मा इस जगह काम कर रही है, परमेश्वर की आत्मा आप सबों के ऊपर काम कर रही है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में योवेल 2:28 में, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सबों पर उंडेलूंगा। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भविष्यवाणी करेंगे। इंद्रिया लारा बस्से खेरे लारा दोरो बस्से रिया संदरे मांदरे बला रहा इंक्रोस्तारा लारा मसेरे लारा बदर बहा इन्नो से खेरे लारा बदर बहा ये से खेरे लारा बदर रहा इरेसे रिया लारा महा इंक्रोस्तारा लारा बस्से लारा मंदरे बला रहा सोरे बा। अपने आप को खोलिए और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने लीजिए। इंद्रिया से खेरे लारा दोरो से लारा मंदरे बला। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज के दिन परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, वचन के द्वारा बातें करना चाहता है, गीतों के द्वारा बातें करना चाहता है। आप जब उसकी आराधना को करिएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपके जीवन को बदलेगा। आपको परमेश्वर के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। ये कलिसिया परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरदूत को हमारे लिए भेजा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, परमेश्वर ने अपने सहायक को हमारे लिए सहायक बना के भेजा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपनी आत्मा को हमारे लिए सहायक बना के भेजा। तो आज उस सहायता को ग्रहण कीजिए, आज उस सहायता को लीजिए। इंद्रिया सोखोरिया लारा बदेरिया सेरिया संदरे महांदरे वाला रे खेरी लारा बहा इंद्रोस तेरे लारा वाला रे खाला रा वाला रोस तेरे रोस तेरे महांदरे बहा इंद्रोस तेरे लारा बदरे खेरिया लारा बदरोस तेरिया शेंतिनी मांगरे वाला रहा इंक्रोस तेरे लारा मंदरे खेरिया सेरिया सदरो वोस्तरिया शेंतिरी लारा बदरहा इंक्रोस तेरे लारा मसेरिया सदरिया स्टोरिया मत से खेरिया लारा बदरहा इंद्रोस से खेरिया लारा दोदो वोस्तोरिया लारा मसेरिया लारा बदर खारिया सोरमा। चलिए अपने मुंह को खोलकर थकिए नहीं।
हेलो 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 चेक धन्यवाद यीशु, Rababa. धन्यवाद यीशु, Yes, Jesus. धन्यवाद यस जीसस हमारे हृदयों को खोलने के लिए पिता, उस वचन Yes, को Jesus. ग्रहण करवाने के लिए प्रभु, धन्यवाद हमारे Yes, Lord. आत्मिक कानों को खोलने के लिए कि ये परमेश्वर आज मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि मैं तेरे वचन को ग्रहण कर सकूं, आपके वचन को सुन सकूं, मैं वैसा ना होने पाऊं जैसा कहता है, जैसा आपने कहा है पिता, मेरे कानों को खोल दे पिता। पिता हम वैसा नहीं होना चाहते हैं कि हम सुन के भी ना सुने, हम देख के भी ना देखें, लेकिन परमेश्वर हमारे आंखों को खोल आज कि हम तेरे वचन से देखकर उसे सुनकर प्रभु अपनी आत्मा में ग्रहण कर सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्रिया सेरे ला रबा सेरिया नोरो बसे खीरिया ला रबा दरिया सेरे वहां इंद्रोस्तारा ला रमंदेरे वाला रे खेरिया ला रबा दराउ इंद्रिया सेरे ला रबा दरोस्ता रमा से खीरिया ला रबा दरोस्ता रे वहां इंक्रासर ला रबा दरोस्ता रे ला Yes, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Lift your hands up to heaven. अपने हाथों को ऊपर उठाइए, शुरू से लेके आखिरी तक थकिए मत प्रार्थना करते हुए, थकिए मत, अन्य भाषा मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए। Thank you, Lord. जो निरंतर प्रार्थना करता है, जो निरंतर प्रार्थना करता है। थैंक यू जीसस। क्या कोई प्रार्थना कर रहा है? क्या कोई प्रार्थना कर रहा है? Is anybody praying? ओ रेठे रेबे शेठिया बाबा बहा, ओ ब्रोको शुक्रिया बे शेठिया बाबा बहा। Is anybody praying? रेठे या बाबा बाबा शतारबा, मुंह खोलिए, आवाज़ों को उठाइए। और रेठे से केरिया, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब में जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मुंह खोलिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, रुकिए मत। रेठे पे कैसे करिए बोल Jesus, Jesus. जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे तुझे मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे तुझे मैं दौड़ूंगा। आखिरी बार, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींचने मैं दौड़ूंगा। मुझे ले जा, मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे। आज परमेश्वर बंधनों को तोड़ने जा रहा है। ओ हालेलुया। आज परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। जस्ट स्पीक इट आउट। मुंह खोलिए, उसको धन्यवाद दीजिए। आज जो कुछ भी परमेश्वर करने जा रहा है, जो कुछ भी आपके जीवन में मुसीबतें हैं, जो कुछ
कुछ भी बंधन जो बहुत सालों से जकड़ा हुआ है, आज उन जंजीरों को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। आमेन। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, God. क्या आप परमेश्वर के साथ एक ऐसा अनुभव और मुलाकात चाहते हैं जो आपको शक्ति दे और आपको संकेतों और चमत्कारों में बदल दे? परमेश्वर तब तक खुद को प्रकट नहीं करता जब तक कि उसकी जरूरत किसी और चीज से ज्यादा ना हो जो आपके जीवन में उसका स्थान छीन ले। क्या कोई ऐसा है जिसने खुद को परमेश्वर को समर्पित किया हो? क्या आप परमेश्वर से एक सच्चा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके पास परमेश्वर के लिए सच्ची भूख और प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर से एक अनुभव एक उपहार नहीं है बल्कि एक पुरस्कार है। आपको परमेश्वर की तलाश करने के लिए पर्याप्त तो भूख होने की जरूरत है। यिर्मयाह का किताब उसका 29 उसका 13 में कहता है कि जब तक तुम अपने पूरे दिल से मुझे नहीं खोजोगे तो मुझे कैसे पाओगे? जब तक हम उसे पैसा से ज्यादा नहीं खोजेंगे, जब तक हम उसे प्रचार से ज्यादा नहीं खोजेंगे, जब तक हम उसे महत्वाकांक्षा एम्बिशियस से ज्यादा नहीं खोजेंगे, परमेश्वर की मुलाकात भूख से शुरू होती है। हालेलुया। भूख जो पैसे से परे है, भूख जो प्रसिद्धता से परे है, भूख जो प्रकाशन से परे है, भूख जो सामर्थ्य और शक्ति से परे है। ये एक तरह की भूख है मेरे प्रिय मित्रों, जो परमेश्वर के साथ एक अनुभव की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का हर एक बड़ा कदम, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, परमेश्वर का हर एक बड़ा कदम तब शुरू होता है जब लोग परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं। आखिरी बार हाथों को उठाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Yes, Lord. Let's begin to worship Him this morning with all your heart, with all your strength, with all your ability inside of you. Begin to speak and thank Him. धन्यवाद दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद दीजिए। आज जो कुछ भी परमेश्वर करने जा रहा है, धन्यवाद दीजिए। और रबा शथरा का बाबू शिटिया बाबा, हब्र क्रबी शिटिया बो शिटिया बाबा बाबा, हब्र के शिटिया बो चंदिया बाबा, शिटिया बो शिकिया बाबा शथरा बाबा, हब्र कबा शथरा बो, बेके शिकिया बो शिटिया बाबा शथरा, और रेखे 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 बाबा। Seria sentiri mandere balaria la roba do costa la rama in maharia khana sodoro badoro bosse ramande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. प्रभु जी, आज इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रियजन आज भेंट को दिए हैं प्रभु, उन सबों को तो आशीष और बरकत दे। होने दे पिता, आज शुरू से लेके आखिरी तक आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर होने पाए। आपकी आग से प्रभु सब को भर दे प्रभु, ताकि एक एक व्यक्ति जो कुछ भी सुनेंगे प्रभु जी, उसके अंदर में एक जागृति पैदा होने पाए प्रभु। उनके जीवन में वो उस आत्मा को उजागर कर प्रभु, अंधकार के शक्तियों को यीशु के नाम से हम लोग डांटते प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। एक दूसरे से हाथ मिलाइए, कहिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। हम लोगों ने पिछले दिनों में बहुत ही खास वचन को हम लोग देखते हुए आ रहे थे, और आज उस मैसेज को मैं सोच रहा था क्यों ना मैं उसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो मैसेज है वो हर मैसेज जो है वो 4 घंटा का होता है।
और इसलिए मुझे 4 संडे चाहिए, तब मैं उस मैसेज को कंप्लीट कर पाता हूँ, है ना। तो अभी तक में हम लोगों ने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लिया। हमको लगता है अभी हम लोग पार्ट 5 में हैं। आमेन, हालेलुया। और कितने लोगों को याद है कि किस चीजों में हम लोग पिछले दिनों में हम लोग विचार कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और देख रहे थे? एक बहुत ही खास, अराइज एंड शाइन, उठ प्रकाशमान हो, इस चीज के चीजों में हम लोग देख रहे थे। और पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा था कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वे अपने समय को पहचाने। मैंने आपको विस्तार रीति से बताया था किस रीति से हम लोगों को अपना मौसम को समझना है, हमें अपना समय को समझना है। क्योंकि आप देखिएगा, मौसम और समय हर समय आपके पास नहीं आएगा। आप अपना पैसा को खो सकते हैं, आप अपना नौकरी को खो सकते हैं, आप अपने घर को खो सकते हैं, गाड़ी को खो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना समय को अगर खो देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, घर आप दोबारा बना सकते हैं, गाड़ी आप उसको ले सकते हैं, लेकिन जब समय आपके हाथ से चला जाएगा वो आपके पास नहीं आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अपने समय को पहचानना है। और मैंने ये भी बताया था किस रीति से हमारा समय भाषा में आता है। और क्या क्या था वो? एक बोझ था, फिर हम लोगों ने देखा दूसरा युद्ध था, और तीसरा मुलाकातें, एनकाउंटर्स विद गॉड। अगर हम जानते हैं कि इन 3 चीजों का क्या करना है तो हम अपने पीढ़ी के लिए एक आश्चर्य बन जाएंगे। अब जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे मुलाकातें होते हैं जो हमारे जीवन में आता है, आपका जीवन पूरे रीति से बदल जाता है। अब पौलुस के जीवन को देखिए। पौलुस जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, उसका जीवन अंदर से बाहर बदल गया। उसके बाद उसको दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं थी, सिर्फ एक मुलाकात परमेश्वर के साथ, पूरा जीवन उसका बदल गया। यहां तक कि उसको विवाह करने का भी शौक नहीं था। मूसा जब परमेश्वर से भेंट किया, अब जानते कि मूसा ने कितना समय परमेश्वर के लिए इंतजार किया, और वो जाकर के परमेश्वर के साथ मुलाकात किया। और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा, आपको पता है उसका चेहरा बदल गया, लोग उसको पहचान नहीं सके। और बाइबल ये नहीं बताती है कि मूसा के पास और कोई बच्चा हुआ। परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद उसने अपने बीवी के पास भी नहीं गया। और बाइबल ये भी नहीं बताती है कि उसके बाद उसके पास कोई बच्चा भी था, क्योंकि एक मुलाकात है उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, बोलिए, परमेश्वर आज मेरे जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं जैसे आपने कभी मुलाकात नहीं किया है। हाथों को उठाइए, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग अपने पीढ़ी के लिए या पीढ़ी में उठना और चमकना चाहते हैं तो हमें खुद को उत्साहित रखने की आवश्यकता है। कई चीजें हमारे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए आएगी, कई चीजें हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को नष्ट करेगी, कई चीजें हमारी आत्मा को खत्म करने के लिए आएगी। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य कैसे काम करता है। यदि हम लोग खुद को उत्तेजित या उत्साहित नहीं रखेंगे तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छा प्रचारक हो सकते हैं, एक अच्छा उपदेशक हो सकते हैं, यहां तक कि आप एक अच्छा प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, यहां तक कि आप एक अच्छा कॉमेडियन हो सकते हैं। कुछ बोल करके, अपने शरीर को हिला करके आप ऑडियंस को हंसा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपकी मूड को खराब कर देती है या आपको गलत जगह पर डस लेती है तो उस दिन आप अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे, और वही दिन आपका ऊपर उठने का दिन होगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज ऐसे बहुत ईसाई हैं जो नहीं जानते कि शैतान उन पर जो तीर चला रहा है वो इसलिए है
क्योंकि वो जानता है कि भले ही वो अपना सर्वश्रेष्ठ पर हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। इसलिए एक व्यक्ति जो ऊपर उठना और चमकना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि अपने आप को उत्तेजित कैसे रखे। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या उत्साहित रखता है और खुद को लगातार उसी में लगाना चाहिए। यदि हम लोग पहला शमूएल का किताब उसका 17 उसका 48 अध्याय को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि दाऊद कुछ आश्चर्यजनक किया जो उत्तर बन गया। जब दाऊद गोलायत का सामना किया तो उसने उसके आकार से डरने से इनकार कर दिया। पूरा घटनाक्रम को देखिए। दाऊद वहां पर आया, उसने गोलायत को इजराइल को कोसते हुए सुना। अब उसने पूछा कि ये कौन है जो इजराइल की सेनाओं को कोस रहा है। और लोगों ने दाऊद से कहा कि ये राक्षस जो है 40 दिनों से इजराइल को चुनौती दे रहा है और कोई भी उसके सामने नहीं आ सकता। अब दाऊद छोटा सा लड़का लोगों के बीच में पूछता है, बोलता है, जो व्यक्ति इस आदमी को नीचे गिराएगा उसके लिए क्या किया जाएगा। दाऊद सोचिए क्या हुआ। उसका बड़ा भाई आ गया। अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ। उसका बड़ा भाई बोला, मैं जानता हूं कि तुम एक घमंडी लड़के हो, चुप रहो और घर जाओ। क्या तुम एक सैनिक हो? तुमने युद्ध कब जाना शुरू किया? सोचिए, दाऊद नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई उसका नैतिकता को खत्म करे, इसलिए वो बिना जवाब दिए चला गया। अगर वो अपना बड़ा भाई की बात सुनी होती और मुंह लड़ाया होता तो वो इजराइल का चैंपियन कभी नहीं बन पाता। सोचिए, उसका भाई का पूरा विचार था कि उसका आत्मविश्वास को खत्म कर दे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को नष्ट कर दे, उसका नैतिकता को खत्म कर दे ताकि वो गोलायत से ना लड़ सके। लेकिन दाऊद समझदार था। वो मुड़ गया और उस सैनिक के पास गया जो उसे जानता था। शायद मेरा भाई मेरे बारे में बुरा इसलिए बोलता है क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, मैं एक ऐसा व्यक्ति के पास जाऊंगा जो सोचता है कि मैं इस समस्या का समाधान हूं। और दाऊद अपना बड़ा भाई से दूर चला गया जो सोचता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और उस व्यक्ति के पास गया जो सोचता था कि वो समस्या का समाधान है। क्योंकि देखिए, इस समय लोग कहीं से भी उत्तर को ढूंढ रहे थे गोलायत को खत्म करने के लिए। और जब वो उस सैनिक से मिला तो अचानक और खूबसूरती से वे उसे राजा के पास ले गए। कौन सा राजा? राजा शाऊल के पास। और जब राजा ने दाऊद को देखा तो वो हंसने लगा, बोला, देखो मुझे तुम्हारा बहादुरी पसंद है, लेकिन देखो बेटा, हम यहां जिस चीज से निपट रहे हैं ये वास्तविक जीवन का मुद्दा है। क्या है? वास्तविक जीवन का मुद्दा। मैं जानता हूं कि तुम बहादुर हो और तुम्हारे अंदर जुनून भी है, लेकिन कृपया घर जाओ, तुम एक लड़के हो। और ये आदमी गोलायत अपनी युवा अवस्था से ही योद्धा रहा है। दाऊद कहता है, सवाल ये है कि ये मेरी अपनी युवा अवस्था है। आपको क्या लगता है कि मैं योद्धा नहीं हूं? आपको क्या लगता है कि मैं सैनिक नहीं हूं? अब देखिए दाऊद ने क्या कहा। दाऊद ने कहा, अगर आप मुझे एक लड़के के रूप में देखते हो कि मैं कैसा दिखता हूं, तो सुनिए एक बार क्या हुआ। जब मैं अपने पिता के भेड़ों को पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए गया, चराने के लिए गया, तो वहां एक शेर आया, मैंने उसे मार डाला। एक भालू आया, मैंने उसे फाड़ डाला। और ये बिना खतना किया वह फिलिस्तीन शेरों में से एक की तरह गिर जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपना रिकॉर्ड रखना सीखना चाहिए। सबको बोलिए, हमें अपना रिकॉर्ड रखना सीखना चाहिए। मेरी बात को सुनिए। देखिए, परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। जब परमेश्वर आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो लोग नहीं चाहता कि आप इसके बारे में बात करें। वे कहेंगे, देखो बहुत घमंडी हो गया है। आप जानते हैं, ये लोगों का ईर्ष्या है और ये लोगों का झूठ बात है। मान लिए जाए आप किसी प्रार्थना सभा में एक वक्ता के रूप में जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा किसी बहरा कान को ठीक कर देता है, तो आपको इसका गुण गाना चाहिए, आपको इसका जश्न मनाना चाहिए। बाइबल कहता है ना, ये आपके तरकश में आपका तीर है। देखिए यहां पर क्या लिखता है, भजन संगीता का किताब उसका 27 उसका 4-5 में देखिए,
जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। मान लिया जाए आप किसी कंपनी के लिए एक व्यवसाय कर रहे हैं और आपने 20,000 रुपया प्रॉफिट लाया, आपने 30,000 रुपया प्रॉफिट लाया, तो आपको इसका गुण गाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा और बोलेगा 20,000 रुपया, हट 20,000 रुपया क्या है, बोले 30,000 रुपया क्या है। लेकिन आप उसको बोलिए अभी के लिए ये मेरा अपना स्तर है, क्योंकि एक दिन जो मुझे 10 लाख रुपया के लिए योग्य बनाएगा वो मेरा कल का 20,000 रुपया है, वो मेरा कल का 30,000। मेरे प्रिय मित्रों, ज्यादातर लोग जो इस तरह की बातें कहते हैं वे हर समय लोगों को निराश करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया और आप एक अनाथालय गए और वहां पर आपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया, और कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ देखता है और कहता है कि इन घमंडी लोगों को तो जरा देखो, बाइबल कहती है यदि तू अपने दाहिने हाथ से देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, अगर मेरा बायां हाथ को नहीं पता चलना चाहिए तो हम कैसे जानेंगे कि दोरखास गरीबों को दे रही थी? हम कैसे जानेंगे जकैस जो गलत रीति से पैसा को लिया उन्होंने वापस कर दिया? हम कैसे जानेंगे कि जराफात विधवा औरत एलाइजा को रोटी खिलाई? हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह गरीबों को दे रहा था, अगर मेरा बायां हाथ को नहीं पता चलना चाहिए? मेरे प्रिय मित्रों, किसी को भी अपना आत्मविश्वास को खत्म करना ना दे, क्योंकि अंत के दिन आपको अपनी नैतिक बल की जरूरत होगी। और दाऊद ने कहा एक राजा भी मुझे नहीं डरा सकता है। सबको बोलिए, एक राजा भी मुझे नहीं डरा सकता है। आपने जो गोलायत के बारे में जो रिकॉर्ड पेश किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन दाऊद ने 2 रिकॉर्ड पेश किया। नंबर 1, मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। नंबर 2, ये खतना रहित है और मेरा खतना हुआ है। मैं वाचा का बच्चा हूं, जब मैं आगे बढ़ता हूं तो परमेश्वर मेरा साथ देता है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। सुनिए, हम ही लोग एकमात्र व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि बैंकिंग के नौकरी में परमेश्वर ने जो हमें प्रमोशन दिया है ये एक मजाक है। ये मजाक नहीं है, एक सामर्थ्य अंगुली है जो हमें ऊपर उठा रही है। आपको लगता है कि एक मजाक है क्योंकि आपने आपके पीछे परमेश्वर की अंगुली नहीं देखी है। आज एक व्यक्ति स्टेज पर आता है प्रचार करने के लिए और कोई व्यक्ति उसकी ओर देखता है और पूछता है आपका उम्र क्या है? एक मिनट, जहां से मैं खड़ा होकर के प्रचार कर रहा हूं उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप जानते हैं कि वे आपसे ऐसे बातें क्यों पूछते हैं? क्योंकि वे आपको छोटा करना चाहते हैं, वे आपको डराना चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, पहला तिमोथी का किताब उसका 4 उसका 12 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जवानी को तुच्छ ना समझे। उन्होंने कहा लेकिन सभी चीजों में, पवित्रता में, प्रेम में और जीवन के हर तरीके में एक उदाहरण बन जा। आज एक महिला प्रचार करने के लिए स्टेज पर खड़ी होती है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं महिला, ये महिला क्या बोलेगी जी, इसके पास बोलने के लिए है ही क्या? ये कोई लिंग या जेंडर नहीं है जो तय करेगा कि कौन प्रचार करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, किसी को भी अपना नैतिक या आत्मविश्वास मूल्य को खोने ना दे। आप जानते हैं कि कई लोग जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? इसका कारण यह है कि युद्ध उन्हें निराश कर देती है, और युद्ध उन्हें इसलिए निराश कर देती है क्योंकि उनमें नैतिकता की कमी होती है। जब दाऊद अपनी नैतिक बल को बरकरार रखने में सफल हो गया, तब वो जाकर के गोलायत का सामना किया। अगर आप पहला शमूएल की किताब उसका 17 उसका 48 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो बाइबल बतलाती कि गोलायत भी चालाक था, गोलायत भी चतुर था, वो दाऊद को डराना चाहता था। अब देखिएगा, उसने कहा लोगों के सामने में, मैं तुम्हारे विरोध यहां लड़ने के लिए आया हूं और तुम इस छोटे से लड़के को मेरे पास भेज रहे हो। क्या आप लोग लड़ने के लिए उम्र का उपयोग कर रहे हो? क्या ये आपका कोई रणनीति, स्ट्रैटेजी या आपका कोई चाल है? आप इस छोटे से हथियार के साथ इस छोटे से लड़के को मेरे पास भेज रहे हो? सोचिए, गोलायत दाऊद का हथियार का मजाक उड़ाया।
उसने कहा, तुम मेरे सामने पत्थर लेके आ रहे हो, क्या मैं कोई कुत्ता हूं? और वो आगे बढ़ गया और दाऊद को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन दाऊद डरने से इनकार कर दिया। जानते दाऊद क्या किया? बाइबल बतलाती है ना, इब्रानी का किताब उसका 11 उसका 1 में क्या कहती है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दाऊद ने कहा, आज तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा और मैदान के पक्षी तुम्हें खा जाएंगे। और जब दाऊद अपना हथियार को उठाना चाहा, बाइबल बतलाती है कि दाऊद जो है उसकी ओर झपटा, उसकी ओर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? सोचिए कि ये गोलायत जो है एक पहाड़ की तरह था। किसकी तरह था? लेकिन दाऊद डरा नहीं, क्योंकि दाऊद इतना उत्साहित था आत्मा में, इतना उत्तेजित था कि उसका आकार भी उसको डराया नहीं। आप जानते हैं कि गोलायत कैसे था? कितने लोग जानते हैं कि गोलायत कैसे था? बाइबल बतलाती है कि वो 9 हाथ यानी 3 मीटर लंबा था। बाइबल बतलाती है कि उसका हथियार और उसका भाला उसके भाले के वजन जितना ही भारी था। अगर आप इसे किलोग्राम में बदले तो ये लगभग 8.7 किलोग्राम था। और फिर उसकी ढाल भी, लेकिन दाऊद डरा नहीं। और जब गोलायत अपना तीर उठाना चाहा तो दाऊद उसकी ओर दौड़ा और गोलायत उस पर झपटा। अब जानते हैं, जब कोई बच्चा हम लोग को अपमानित करने के लिए आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए, हट हां से। और दाऊद वही किया। दाऊद गोलायत पर इसलिए झपटा क्योंकि उसकी नैतिकता बरकरार थी। देखिए, अगर हम लोगों का नैतिकता गिर जाती है तो हम लोग गिर जाएंगे। जब लोग हमारे बारे में निंदा करते हैं, जब लोग हमारे बारे में गपशप करते हैं, तो वे हमारे नैतिकता पर हमला करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा नैतिकता आत्मा में क्या है? ये हमारा विश्वास का स्तर है। इसलिए बाइबल यहूदा का किताब उसका 1 उसका 20 में कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोतते रहो। इसलिए हम लोग किसी टीवी शो के सामने नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए हम लोग किसी फुटबॉल मैच के सामने नहीं बैठ सकते हैं 24 घंटा, क्योंकि एक नियति, एक डेस्टिनी है, एक भाग्य है जहां हमें जाना है। और इसलिए हमें जो करना है उसे ढूंढे जो हमें प्रेरित करती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आराधना हो सकता है। सुबह में जब आप उठते हैं तो गाना गाइए और इसको आराधना करते रहे। जब आप गाड़ी चलाते हैं इसे बजाते रहिए और आराधना करते रहे, क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ घटित हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए जब आप सुबह में उठते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए रहिए, क्योंकि देखिए, आप जानते नहीं हैं कि समस्या कहां से आएगी। समस्या तब आ सकती है जब हम लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। समस्या तब आ सकती है जब हम गाड़ी चला रहे हैं, और अगर हम उत्साहित और उत्तेजित नहीं हैं तो हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे। लेकिन जब हमारा मनोबल ऊपर हो और हमारा विश्वास का स्तर ऊंचा हो और जब वो तीर हमारी ओर आता है तो तुरंत अन्य भाषा में करते रहिए प्रार्थना। यीशु के नाम से निकल जाए। सबको बोलिए, यीशु के नाम से निकल जाए। और जो चीज आपको नष्ट करने के लिए आया था वो सहियों की तरह हट जाएगा। जो चीज आपको नष्ट करने के लिए आया था ऐसे ही वो चला जाएगा। क्या आपने मरकुस 1:35 में यीशु मसीह के बारे में नहीं पढ़ा? बाइबल बतलाती है कि सुबह सुबह शहर में प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह एकांत जगह पर जाकर के अपना पिता के साथ समय को बिताते थे, और फिर शक्ति, सामर्थ और अग्नि और ज्वाला से भर करके शहर में प्रवेश करते थे। इसलिए कोई भी चीज उन्हें अनजान नहीं छोड़ता। Nothing takes him by surprise, nothing। क्योंकि यीशु मसीह उत्तेजित होने के रहस्य को जानते थे। यीशु मसीह उत्साहित होने के रहस्य को जानते थे। मेरे प्रिय मित्र, हम सबों को उत्साहित रहना। बोलिए एक दूसरे को, आज इस कलीसिया से एक पीढ़ी ऊपर उठेगी। हालेलुया। आज इस कलीसिया से एक पीढ़ी ऊपर उठेगी। हालेलुया। आज इस कलीसिया से एक पीढ़ी ऊपर उठेगी।
आज इस कलीसिया से एक पीढ़ी ऊपर उठेगी। अब जानते हैं कि कुछ लोग हमें से कुछ को देखते हैं और कहते हैं कि आप जो है बहुत अभिमानी हो। कुछ लोग देखते बोलते हैं आप बहुत घमंडी हो। मैं उन्हें बताता हूं आप मजाक कर रहे हो। कुछ लोग हमें से कुछ को देखते हैं और कहते हैं कि आप बहुत एम्बिशियस हो। एम्बिशियस जानते हैं ना, महत्वाकांक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, एम्बिशियस। मैं उन्हें बताता हूं आप मजाक कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि मैं यहां इस पृथ्वी पर हमेशा रहने के लिए आया हूं? क्या आपको लगता है कि जो चीजें आप कह रहे हैं वही चीज मुझे प्रभावित करेगी? आप कहां थे जब मुझे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब आपने मुझे सलाह क्यों नहीं दिया? मेरे जीवन में कई सालों की समस्या, प्रभु में कई सालों का टूटना, कई सालों का दुख, कई सालों का अकेलापन, तब आप वहां नहीं थे। और अब जब मैं प्रकाश में ऊंचा उठ रहा हूं तो आप आना चाहते हैं और मेरे नैतिकता को बुझाने के लिए मेरी ओर तीर लाना चाहते हैं, मेरे विश्वास को बुझाने के लिए। मैं डरने से इनकार करता हूं। बोलिए जोर से, मैं डरने से इनकार करता हूं। डरने से इनकार करता हूं। बोलिए, डरने से इनकार करता हूं। मैं डरने से इनकार करता हूं। एक दूसरे से हाथ मिलाइए, कहिए मैं डरने से इनकार करता हूं। अगर आप मुझे सलाह देना चाहते हैं तो मुझे एक तरफ बुलाइए, प्यार से बोलिए और मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन जब आप ईर्ष्या से बोलते हैं, जब आप घमंड से बोलते हैं, जब आप कड़वाहट से बोलते हैं, तो आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब लोग इस तरह की बातों को मुझे कहते हैं तो उन्हें लगता है कि शांत कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं अपने आप को अपनी कोठरी में बंद कर लेता हूं और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देता हूं। अगर अन्य भाषाएं मुझे उत्तेजित नहीं करती तो मैं वापस उन मुलाकातों की किताबों में वापस जाता हूं और प्रभु से कहता, प्रभु आपने मुझे कहा था 6 साल की उम्र में, जब मैं छोटा सा लड़का था, जब मैं सो रहा था, मैंने 2 बड़े स्वर्गदूतों को देखा और मैंने लोगों को भविष्यवाणी करते हुए भी सुना कि मैं एक पीढ़ी के लिए एक आवाज बनूंगा। अगर अन्य भाषाएं मुझे उत्तेजित नहीं करती तो मैं वापस जाता हूं और परमेश्वर को वही चीज सुनाता हूं और प्रभु से कहता, प्रभु आपने मुझे कहा था कि आप मुझे एक आग की तरह उठाएंगे जो एक पीढ़ी को शुद्ध कर देती है। प्रभु मैं जल रहा हूं, प्रभु मैं चमक रहा हूं, प्रभु मैं जल रहा हूं, प्रभु मैं चमक रहा हूं। और जब मैं अपनी कोठरी से बाहर निकलता हूं तो मैं अधिक आक्रामकता के साथ, अधिक आग के साथ और अधिक तीव्रता के साथ बाहर निकलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं बाइबल क्या बताती है? इब्रानी का किताब उसका 7 में देखिए क्या कहती है। वो अपने स्वर्गदूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाती है। वे अपने स्वर्गदूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाती है। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जलते हुए लोग हैं, इसलिए हम लोग ऊपर उठते रहते हैं। इसलिए यूहन्ना का किताब उसका 5 उसका 35 में देखिए यूहन्ना के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। कौन? यूहन्ना। बाइबल कहती है कि वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। मेरे भाई और बहनों, हमारी पीढ़ी हमारी आग बुझाना चाहती है। वे हमारे नैतिकता को मारना चाहते हैं, वे हमें तोड़ना चाहते हैं। और जब हम गिर जाएंगे ना तो लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन उन्हें यह अवसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए भजन संगीता का किताब उसका 1 से 3 में क्या कहता है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, सबको बोलिए हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। मेरे प्रिय मित्रों, हमें उत्साहित होने की जरूरत है, हमें उत्तेजित होने की जरूरत है। हम लोग अहंकार नहीं बनना है। बस अपना भविष्य का पीछा करते रहिए, अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहिए और अपने भविष्य का पीछा करते रहिए। यीशु ने यूहन्ना उसका 9 उसका 4 में देखिए क्या कहा।
जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। परमेश्वर ने उसे भेजा है तो कहता है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। सोचिए, 12 वर्ष के उम्र में ही यीशु मसीह को आग लग गई थी। 12 वर्ष की उम्र में वो 3 दिन मंदिरों में याजकों के साथ बातचीत कर रहा था। आपको क्या लगता वो एक घमंडी व्यक्ति था? आपको क्या लगता वो एक अभिमानी व्यक्ति था? आपको क्या लगता वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था? हम लोग समय से पीछे हैं मेरे प्रिय मित्रों। जाकर देखिए, दाऊद 14 वर्ष की आयु में गोलायत को मार डाला। हम लोग समय से पीछे हैं, समय से बहुत पीछे हैं। किसी को भी आपको भड़काने मत दे, किसी को भी आपको भड़काने ना दे। उत्साहित रहिए मेरे प्रिय मित्रों। मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग कैसे ऊपर उठ सकते हैं। शायद आपका दोस्त आपको बोला होगा कि मैं आपके बिजनेस में मदद नहीं करूंगा। आप एक बिजनेस शुरू किए, आपको भरोसा था कि हाँ ये व्यक्ति मुझे सहायता करेगा। शायद वो अंकल आपको पैसा नहीं दिया। शायद वो व्यक्ति बोला कि मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन वो नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हार को मान ले। उसके चलते आप रुकिए मत, उसके चलते आप निराश मत होइए। एक दिन ऐसा आएगा मेरे प्रिय मित्रों जब उनके पास ये मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको याद है दाऊद के भाई ने दाऊद को क्या कहा था कि वो बहुत घमंडी था? बोला था कि नहीं? मैंने अभी भी आपको बताया। उसका बड़ा भाई उसको बोला था कि तुम बहुत घमंडी है और तुम बहुत पावर का भूखा है, ऐसे दाऊद को बोला था। लेकिन हम लोगों ने बाइबल में पढ़ा और हमें पता चला कि परमेश्वर की आत्मा थी जो दाऊद को लगातार प्रेरित कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा सिंहासन स्थापित करना चाहता है जिसे स्वयं यीशु मसीह अपना सिंहासन बनाएगा। सोचिए, अगर दाऊद ने अपने बड़ा भाई की बात सुनी होती तो वो हार जाता है। आज किसी ने आपको आकर के बोल दिया, अरे क्या डॉक्टर का तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाओगे। अरे क्या इस चीज का तैयारी करो, नहीं कर पाओगे। उसी समय आप हार गए अगर आप उसकी बात को सुनेंगे। लेकिन दाऊद समझदार था, वो अपना बड़ा भाई का बात नहीं सुना। जो भी लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, इस बात की चिंता कदई मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। बस उन्हें छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जो कोई सचमुच हम लोगों का परवाह करता है वे आपसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से आपको समझाएंगे, है कि नहीं? लेकिन आपको निंदा नहीं करेंगे, आपको गिराने के लिए आपको नष्ट की बातें नहीं बोलेंगे, वे आपको बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि किसी रीति से आप जो है आगे बढ़ते रहें। लेकिन आप देखिए, हमारे अंदर एक शक्ति है और वो शक्ति जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है। इसलिए इफिसियों का किताब उसका 3 उसका 20 में देखिए क्या कहता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार, सबको बोलिए, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो कौन सा सामर्थ्य है जो हमारे अंदर काम करता है? परमेश्वर की सामर्थ्य की एक आत्मा है जो हमारे अंदर काम करती है। मेरे प्रिय मित्रों, एक शक्ति है, वो शक्ति राज्य पर विजय प्राप्त कर सकती है, वो शक्ति शेरों को मार सकता है, वो शक्ति भालुओं को मार सकता है, वो शक्ति हमारे सभी विरोधियों को मार सकता है और हमें ऊपर उठा सकता है। और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब हम लोग उस स्थान पर पहुंचेंगे तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आता है। अब बताइए, क्या गोलायत को एक पत्थर मार सकता है? एक बार कल्पना कीजिए, एक पत्थर से गोलायत मर सकता है? छोटा सा लड़का दाऊद क्या उस गोफन से पत्थर को डाल करके क्या इतना बड़ा राक्षस को गिरा सकता था? और जो हेलमेट भी पहना हुआ था, क्या वो पत्थर उस हेलमेट के अंदर घुस सकता था? 17 साल का लड़का एक गोलायत जैसे विशाल व्यक्ति का खोपड़ी क्या खत्म कर सकता था? लेकिन जब हम लोग यहां पर पहुंचते हैं तो चौथा प्रोटोकॉल यह है कि परमेश्वर का हाथ
हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर का वो हाथ हमारे द्वारा किए गए किसी भी धार्मिक या किसी भी कार्य को सफल बना सकता है। लेकिन आप देखिए, बहुत सारे लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर का सामर्थ्य समझ में नहीं आती है। अब देखिए, जब मूसा फिरौन से डरने से इनकार कर दिया, तो हर बार जब उसने परमेश्वर से कहा तो परमेश्वर उसकी बात सुनी। सोचिए, वे लोग लाल समुद्र के पास पहुंच गया। अब ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। इतना सारा लोगों को लेके आ रहा है, 10 लाख करीबन लोग। अब लाल समुद्र के पास आ गया। अब ऐसा लगा कि अब तो ये नहीं हो सकता। तब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने कहा, आगे बढ़ो और अपनी छड़ी बढ़ाओ। और जब मूसा ने अपनी छड़ी बढ़ाई, देखिए बाइबल निर्गमन का किताब उसका 15 उसका 8 में क्या कहती है, तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गए, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। ये मूसा की छड़ी का घिंचाव नहीं था, ये परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर का हाथ। एक बात जो परमेश्वर आज सुबह हमारे लिए करेगा वो ये है कि वो अपना हाथ को बढ़ाएगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग बहुत सारा मुसीबत में हैं, बहुत संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हमें से बहुत लोग यहाँ पर निराश हैं। आज सुबह परमेश्वर से आप जो कुछ भी मांगेंगे, आप जो कुछ भी पूछेंगे, आज परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह देगा। परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत पार्ट 1 में कहा था कि परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बिना कार्य नहीं कर सकता है। जो कुछ भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा उसको मनुष्य की आवश्यकता है। पौलुस ने क्या कहा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए मर गया। हम में से कोई भी परमेश्वर को चुनने में बुद्धिमान नहीं है। हम लोग परमेश्वर को चुन नहीं सकते। देखिए यशायाह का किताब उसका 53 उसका 6 में क्या कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। आपको क्या लगता है कि हम लोग परमेश्वर को चुने हैं? परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को चुना है। ये परमेश्वर स्वयं था जिसने हमें अपनी ओर खींचा, क्योंकि उसे अपने एजेंडा के लिए मनुष्य की जरूरत है। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी चीज, जब हम लोग आशीषित हो जाते हैं, जब हम लोग महिमा में ऊपर उठते हैं, तो तीसरी चीज जो हम लोगों को मैनेज करना है वो है मनुष्य की प्रशंसा। देखिए जिस क्षण दाऊद प्रकट हुआ और उसने महान कार्यों को किया, अब जानते हैं बहुत सारे स्त्रियों ने गाना गाने लगा। क्या गाने लगा? कितने लोग जानते हैं? पहला शमूएल का किताब उसका 8 उसका 7 क्या लिखा हुआ? और वे स्त्रियों नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, क्या? शाऊल ने हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। सोचिए, सारा लड़की लोग गा रही है ना, कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन देखिए दाऊद इससे प्रभावित नहीं हुआ, दाऊद इससे बहक नहीं गया। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस चरण को कैसे पूरा किया जाए। मान लिया आप अच्छा गीत गाते हैं, मान लिया आप अच्छा प्रचार करते हैं, मान लिया आप अच्छा प्रार्थना योद्धा है, या कुछ भी चीज आप कलीसिया में करते हैं, जब थोड़ा सा प्रशंसा होने लगता है तो हम लोग क्या होते, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। लेकिन दाऊद वो जानता था कि उसको कैसे संभाल के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज सुबह परमेश्वर अपने हाथ आपकी ओर बढ़ाना चाहता है। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यूसुफ की तरह गड्ढे में गिर जाते हैं या आपको गड्ढे में गिराया जाता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस लड़का की तरह, दाऊद की तरह आपको जंगलों में अकेला छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा बड़ा कार्य को किया। एक ऐसा राजा जिसका वंश हमेशा रहेगा, वो दाऊद था। इस वक्त हम लोग खड़े हो जाए। Thank you, Lord. पवित्र आत्मा तू छू ले यहाँ, तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा
आत्मा तू छू ले यहाँ, तेरी जरूरत है यहाँ। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि एक ऐसा सामर्थ आपके अंदर आने वाले है, एक ऐसा शक्ति आपके अंदर आने वाला है जो आपने कभी अपना जिंदगी में महसूस नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप अपना जगह को छोड़ करके आगे आइए, जल्दी से अपना जगह छोड़ करके आइए। ओ जीता पवित्र आत्मा, ओ जीसस पवित्र आत्मा, worship you Jesus, तू छू ले यहाँ, तेरी जरूरत है यहाँ। Oh Father, thank you God. Touch Lord in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, touch in the name of Jesus. Oh yes, yes Lord. Oh Father, you have this in the mighty name of हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। जितने लोग हैं हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। Yes, Jesus. Oh Lord, we glorify your name. Oh प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते प्रभु, हम तेरी महिमा करते प्रभु। Oh Jesus, thank you Lord,
ओह प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। जीवन बदलने जा रहा है। आज जो कुछ भी रुकावटें आपके जीवन में थी वो समाप्त होने जा रहा है। हार को मत मानिए, हार को मत मानिए। मैं बता रहा हूं आपको, निराश मत होइए, संघर्ष का सामना कीजिए और हार को मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। दाऊद के समान छोटा सा लड़का, इतना बड़ा पहाड़ उसके सामने था तो भी वो डरा नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, अगर परमेश्वर दाऊद के लिए कर सकता है, अगर परमेश्वर मूसा के लिए कर सकता है, अगर परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए कर सकता है, वो आपके लिए कर सकता है। मेरे प्रिय मित्र, वो सामर्थ जो बहुत आयत के सामर्थ जो कार्य करता है वो आपके अंदर में है। मेरे प्रिय मित्रों, ओ रेठे पे बेशके, ओ रियाबा सठरा बाबा बाबा बाबा, ओ वी वर्शिप यू गॉड। मुंह खोल करके स्तुति कीजिए, मुंह खोल करके धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी, आपने उस पहाड़ को हटा दिया है प्रभु। विश्वास कीजिए मेरे प्रिय मित्रों, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस माइटी नेम, द माइटी नेम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सब मिलके मैं बोलेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।